ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਥਲੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। अति उत्तम। मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ मैथिली संघ के साथ और जो मैथिली संघ के चेयरमैन है अशोक जी, इनके कारण मेरा पिछले 5-7 साल से लगातार मैथिली संघ के जो होली का कार्यक्रम है उसमें आने का मौका मिलता रहा है और आज का कार्यक्रम भी जो है बहुत बढ़िया हुआ। और जो समाज के लिए मैथिली संघ काम कर रहा है वो एक तरह से उदाहरण है पूरे समाज के लिए। आज यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अंगदान किए हैं, चाहे नेत्र हों या और बॉडी के हिस्से हों। और जो कार्यक्रम लोगों को संस्कृति के साथ अपने देश की संस्कृति है वो बच्चों में आगे भी उसी तरह से उसको पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो मैथिली संघ प्रयास करता है उसके लिए मैं यहाँ पर जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है आपने देखा होगा प्योर मतलब कि वो मैथिली संघ का है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैथिली भाषा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस देश की खूबसूरती यही है कि हर 50 किलोमीटर के बाद जो भाषा है वो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है। अगर आप पंजाब में भी देखेंगे तो पंजाब के अंदर 10-12 तरह की अलग अलग तरह से पंजाबी बोली जाती है। जिस एरिया में हम रहते हैं उसको प्रभात का एरिया बोलते हैं, यहाँ पर पंजाबी अलग तरीके से बोली जाती है और माझा में अलग तरीके से बोली जाती है, मालवा दुआओं में अलग तरीके से बोली जाती है। इसी तरह से ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका पहले दिन से ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके एक अभियान उन्होंने शुरू किया जो अभी तक चल रहा है। और वो बोलते हैं कि जो हमारे देश की जितनी भी भाषाएं हैं उनको हमें आगे लेकर आना है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं या बाकी और एग्ज़ाम हैं उनमें हमारे जो अलग अलग भाषाओं को मान्यता दी गई है ताकि जो बच्चे हैं उनकी और भी तरक्की हो सके। ये जो मैथिली भाषा है ये देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है और मिथिला के बारे में कौन नहीं जाता, हमारे रामायण में भी उसका वर्णन है। तो मैं बधाई देता हूँ संघ को एक बार फिर से, खास करके हमारे जो चेयरमैन है मिथिला संघ के किशोर कुमार जी को, कि ये जो प्रयास कर रहे हैं वो आगे भी करते रहें और मैं इस प्रयास में अपने मैथिली संघ के साथ हर तरह से खड़ा। सर, जिस वेस्टर्न कल्चर जो है ज़्यादा मतलब कि भारत की संस्कृति को कब्जा करते जा रहा है, ऐसे प्रोग्राम कितने सहायक होते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सहायक होते हैं क्योंकि बच्चों को पता लगता है कि हमारा जो रूट क्या है, हमारी जो जड़ें हैं वो क्या हैं। और अगर नहीं कर अब उनको देखने को मिलेगा तो वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया प्रयास। होली पर क्या देना चाहोगे? देखिए, होली जो त्यौहार है वो सब गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं मित्रता बढ़ाने का प्रयास है। और ब्रज में भी जो जब कृष्ण की होली है वो यही संदेश देती है पूरे देश में। और मेरे को उम्मीद है कि ये होली के पर्व पे अभी हमारे देश में चुनाव भी घोषित हो गए हैं। सब चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने विचारधारा को जरूर आगे रखें, अपने अपने कैंडिडेट को भी आगे रखें, अपनी पार्टी को भी आगे रखें, पर एक भाईचारे का माहौल बनाएं। वशिष्ठ साहब, आप भाजपा पार्टी से कहते हैं, एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और यहाँ मोहाली के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई है, ईडी मामले आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, देखिए, इस देश का कानून है, किसी को एक बार पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो वो व्यक्ति अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अगर ना पहुंचे तो उसको दूसरे ही दिन पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। ये श्रीमान को 9 बार समन भेजे गए और 9 बार समन देने के बाद ये अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, इन्होंने इसका उल्लंघन किया। तो जो हुआ वो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हुआ, कोर्ट की मार्गदर्शन से हुआ और न्याय अपना काम करेगा। जिन्होंने पंजाबी की कहावत है, जिन्होंने खादियाँ गाजरा वाले ढिड दी पीड़, इन्होंने गाजरा बहुत खादियाँ हुई हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मोदी साहब हैं वो इलेक्शन से डरते हैं या केजरीवाल साहब से डरते हैं मुकाबला करके, इसलिए शायद उनको ईडी का मतलब रेड मरवाई। देखिए भाई साहब, 9 नोटिस कोई 10 दिन पहले नहीं दिए गए, पिछले 6 महीने से उनको बुला रहे थे। और इस देश में इलेक्शन होते रहते हैं और मोदी जी 2014 में 282 सीटें लेकर जीते थे, 2019 में 303 सीटें लेकर जीते हैं। और 3 दिसंबर को जब मोदी जी ने 370 सीट की बात भी नहीं की थी भाजपा के लिए, 3 दिसंबर को मेरे आप फेसबुक पेज पर जाइए, मैंने बोला था कि इस देश में
होने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार नरेंद्र मोदी जी को 370 लोकसभा की सीटें मिलने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक ईश्वरीय कार्य किया है धारा 370 को हटा के, और देश की जनता के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और भगवान ने, ईश्वर ने वो आशीर्वाद देश की जनता के थ्रू उनको देना है। तो अरविंद केजरीवाल मुश्किल से ज़्यादा दिल्ली की सीटों में या पंजाब की सीटों में उनका थोड़ा बहुत प्रभाव है। आपको लगता है देश के इतने बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, वो एक 17 या 18 सीटों पे जो व्यक्ति का थोड़ा बहुत प्रभाव हो, उसके लिए इतना कुछ सोचेगा या करेगा? लोकसभा चुनाव को पंजाब में सब किस तरह देखते हैं, भाजपा का क्या होगा? आपको मैं निश्चित ये बात बोल सकता हूँ कि इस बार के चुनावों में आप मेरी बात मान के चलिए, जो मैंने ज़मीन पे करके देखा है, भाजपा 1 नंबर की पार्टी रखते